Hello students, this is your first chapter of physics, that is motion. Motion word mean जो होता है motion का, that होता है एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट होना. That means कि अगर एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चला गया तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वो मोशन में है, और अगर वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक नहीं गया तो अपन कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर है. मोशन के बारे में फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको अपन बोलते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन. मतलब इस ब्रांच में अपन किसके बारे में स्टडी करते हैं? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स. मैकेनिक्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट है काइनेमेटिक्स और सेकंड है डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन रीज़न के बारे में स्टडी नहीं करते हैं. मतलब जैसे अगर मुझे किसी चीज़ की मोशन की स्टडी करनी है तो मैं इसमें स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन इसकी स्टडी में अपन किस वजह से मोशन हो रहा है या क्या कोज है उस मोशन का उसके बारे में स्टडी नहीं करते. ठीक है. और डायनेमिक्स वो ब्रांच है जिसमें अपन मोशन के बारे में तो स्टडी करते ही करते हैं और उसके जो हैं रीज़न के बारे में भी स्टडी करते हैं. रीज़न के साथ में उसकी स्टडी करते हैं कि किस रीज़न से ये मोशन हुआ है, वो भी चीज़ उसी में आती है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें मोशन क्या होता है. ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. मतलब अगर एक पार्टिकल सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो मोशन में है. सराउंडिंग वो चीज़ है या वो जगह है जहाँ पे अपन प्लेस्ड हैं. जैसे अगर अपन एक बस में जा रहे हैं तो बस अपना सराउंडिंग है. अपन एक कमरे में बैठे हुए हैं तो कमरा अपना सराउंडिंग है. अगर अपन एक बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है तो अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो अपन मोशन में हैं, जबकि बस के रेस्पेक्ट में क्या है अपन? बस के रेस्पेक्ट में क्या है अपन? रेस्ट पे हैं. तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी अपने को बस में बैठा हुआ देख रहा है, मतलब बस में बैठा हुआ कोई दूसरा आदमी अपने को देख रहा है तो उसको तो अपन रेस्ट पे लगेंगे, लेकिन अगर कोई ग्राउंड से अपने को आदमी दिख रहा है उसको अपन मोशन में रखेंगे या मोशन में लगेंगे. तो अपन क्या कह सकते हैं कि मोशन जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है या सराउंडिंग पे डिपेंड करता है. ठीक है. इफ़ ए पार्टिकल डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग दैट इट विल बी एट रेस्ट. अगर कोई पार्टिकल सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो अपन उसको किस में बोलते हैं? रेस्ट में. सबसे पहले देखें पोजीशन क्या होती है. पोजीशन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स. पोजीशन क्या होती है? जैसे एक्स एक्सिस पे कितना आया, वाई एक्सिस पे कितना गया, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? उसका कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट्स ही उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाला जो डायग्राम है तुम्हारे पास, इस डायग्राम में पार्टिकल एक्स एक्सिस पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस पे वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे है. तो उस पार्टिकल की जो ये पोजीशन है वो 5,4 है. किसके रेस्पेक्ट में? इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में. तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहाँ पे चला गया? 5,4 पे हो गया. तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वही उसकी क्या होती है? पोजीशन होती है. कोऑर्डिनेट्स ही क्या होते हैं? उसकी पोजीशन. और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इज़ नोन एज इट्स पोजीशन. उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए अपने को क्या बताना पड़ता है? कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करें फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? कोई भी एक चीज़ जो है अगर उसके साथ में एक यूनिट ऐड हो जाती है तो उसको अपन फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं. जैसे अपने पास में 5 लिखे हुए हैं. अगर मैं इस 5 के आगे मीटर लगा दूं, इसके आगे केजी लगा दूं, इसके आगे लीटर लगा दूं, तो ये 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये 5 केजी जो है मास को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 5 लीटर जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा. जबकि जो 5 और 5 थे वो केवल नंबर थे.
उन नंबर्स के आगे जब मैंने एक यूनिट लगा दी तो ये यूनिट लगते ही किस में कन्वर्ट हो गए, एक क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गए। तो अपन क्या कह सकते हैं, एक क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी होती है एक मैग्नीट्यूड या एक वैल्यू के साथ में एक यूनिट आ जाना। एक वैल्यू के साथ में जब एक यूनिट आ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों ही क्वांटिटीज़ में एक तो होती है वैल्यू प्लस एक होती है यूनिट। एक तो होती है वैल्यू और एक होती है यूनिट। वैल्यू क्या है, उसकी नंबर, और यूनिट क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीज़। जैसे स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। और अगर अपन देखें मैग्नीट्यूड के साथ में एक फिक्स्ड डायरेक्शन और आ गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर में। इस चीज़ को पढ़ते हैं अभी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर सेंस ऑफ डायरेक्शन। किसके बेसिस पे, सेंस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे। स्केलर क्वांटिटी के बारे में कुछ बात करें, एक क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। देयर विल बी नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। नो सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे 5 kg हो गया, 5 लीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, इन सबको अपन ऐसा बोल सकते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में देखें तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, एक क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेंस ऑफ डायरेक्शन। वो मैग्नीट्यूड भी रखता है और सेंस ऑफ डायरेक्शन भी रखता है, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी वो रहता है। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे 5 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर ईस्ट का मतलब या वेस्ट का मतलब कि वो वेस्ट डायरेक्शन में ही है। ईस्ट का मतलब वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में ही है, वो कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे वेक्टर और स्केलर दो चीज़ें हो सकती हैं। स्केलर में क्या होता है कि डायरेक्शन, अगर कहीं डायरेक्शन होती है तो वो फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। कैसी डायरेक्शन नहीं होती है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि वेक्टर में क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है। ये चीज़ क्लियर है। जब एक पार्टिकल मोशन में होता है तो अपन दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पार्टिकल इधर से होते हुए मूव करता है। जब वो इधर से होते हुए मूव कर रहा है तो इस पाथ से होते हुए जब वो जा रहा है तो वो एक लेंथ ट्रैवल कर रहा है। उस यहाँ से लेके यहाँ तक जब वो जाता है तो एक लेंथ ट्रैवल करता है। उस लेंथ को ही अपन क्या बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस बोलते हैं। वो अगर इस पाथ से जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जब वो इस वाले पाथ से जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और इस वाले पाथ से जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब इन अलग अलग पाथ से जब वो जाएगा अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा। अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा मतलब जो है डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है। पाथ पे डिपेंड करने का मतलब जैसे ही पाथ चेंज करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, जो है डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर देखो, इस तरफ जाने पे ये वाली डायरेक्शन आ रही थी, यहाँ जाने पे ये वाली डायरेक्शन आ रही थी, ये वाली डायरेक्शन आ रही थी, ये वाली डायरेक्शन आ रही थी और ये वाली डायरेक्शन आ रही थी। क्या हर एक टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रही है या एक फ़िक्स डायरेक्शन है? यहाँ पे अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग डायरेक्शंस हैं, मतलब यहाँ पर कोई फ़िक्स डायरेक्शन नहीं है। अगर फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। उस पाथ की लेंथ जिससे अपन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ या स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ विच वी यूज़। उस पाथ पे डिपेंड करेगी जिसको अपन यूज़ कर रहे हैं। अगर अपन पाथ चेंज कर देंगे तो डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है।
और अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो डिस्टेंस 0 होगी, अगर चल रही है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि अपन डायरेक्शन का इसमें सेंस नहीं लेते हैं। ये चीज़ क्लियर है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर और किलोमीटर। यूनिट कितनी होती है डिस्टेंस की? डिस्टेंस की यूनिट लेंथ ही होती है, या लेंथ के सेंस में मेजर किया जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, मीटर या किलोमीटर। अगर छोटी डिस्टेंसेज होंगी तो मीटर आ जाएगा, बड़ी डिस्टेंसेज होंगी तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर। अब अगर मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए, तो ए से जब बी गए तो कितने किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर, और फिर बी से सी गए तो कितने किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया, 7 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा पाथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पाथ है, उसकी लेंथ कितनी है, 7 किलोमीटर है। क्या ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को। नेक्स्ट आता है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस के साथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे इट इज़ द स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट यहाँ था, इन दोनों के बीच में ये सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन बना दे, तो ये स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये पर्टिकुलर एक फ़िक्स डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए यहाँ पर एक फ़िक्स डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर जो है फ़िक्स डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी भी है। अगर ये वाला पाथ है, इस वाले पाथ के लिए भी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यही है, इस वाले पाथ के लिए भी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यही है, इस वाले पाथ के लिए भी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यही है, इस वाले पाथ के लिए भी सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यही है। तो पाथ कोई सा भी हो, डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। पाथ कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक ही होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द मोशन। ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये चीज़ क्लियर है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज़ ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट होगी, कभी भी डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये चीज़ क्लियर है। नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसकी भी यूनिट जो होती है वो मीटर और किलोमीटर होती है। नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इस क्वेश्चन का डायग्राम एक बार बनाएं, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ए से लेके बी तक जो है क्या किया गया है, एक 14 मीटर है, फिर इधर भी 14 मीटर है, यहाँ से एक सर्कल बनाया गया है, फिर यहाँ से वापस एक 14 मीटर है। जैसे मतलब यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे सेमी सर्कल बना दिया गया और फिर ऊपर की तरफ है, ये वाली चीज़ है। यहाँ से अगर अपन देखें कि अपने को अगर देखा जाए ए से लेके बी तक पार्टिकल आता है तो कितना ट्रैवल करके आता है, 14 मीटर ट्रैवल करके आता है। वो इधर से इधर आता है तो कितना ट्रैवल करके आता है, 14 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जाता है, देखो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर है, डायमीटर कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक का 14 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 7 मीटर। 7 मीटर के सेमी सर्कल से अगर अपन सरकमफेरेंस निकालें, सेमी सरकमफेरेंस पाई आर होगी, जो कितनी आ जाएगी, 22। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 22, और वापस ये वाली कितनी चलेगी, 14। तो टोटल डिस्टेंसेज ऐसे निकाली जा सकती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंसेज ऐसे निकाली जा सकती है। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, और भी बहुत सारी जगह। सबसे पहली चीज़ आप लोग इसका डायग्राम ये एक बार देखिए, इसके आंसर्स ये दिए गए हैं, आप लोग एक बार इन आंसर्स को देखें, सॉल्व करें। अगर आप नहीं आता है तो अपन इस क्वेश्चन को लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास में आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा समझ आएगा। एक बार इस चीज़ को देखें, इसके आंसर्स ये हैं, इसके आंसर्स देख लें, और आंसर्स देखने के बाद आप लोग जो है सर्च करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, इसका आंसर भी साथ में दिया गया है, आप लोग इसको देखें। अगर नहीं समझ आता है तो अपन इसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर है। इन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं इनको वीडियो को पॉज कर करके देखें। नहीं आता है तो मैं डिस्कस करूँगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड को अपन नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।